हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं संपूर्ण भारत का भूगोल, जहां पर अगर आप लोग इस क्लास को फॉलो कर लेते हो ना तो आप लोगों के भूगोल से 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से बन जाएंगे। लेकिन इस क्लास को फॉलो करने से पहले मैं एक विनती आप लोगों से करता हूं कि इस वीडियो का और इस क्लास का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। और यहां से मैं आप लोगों के भूगोल के सभी क्वेश्चन फंसा कर दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आज का वीडियो देख लो, फिर उसके बाद पेपर के बाद हमसे मिल लेना। अगर यहीं से ना फंसा दिया ना तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाना। आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है जीत का विजय रथ। क्योंकि मैंने जीत बैच आप लोगों के लिए फ्री में लॉन्च कर दिया है, और जीत बैच ये आप लोगों की जो सीरीज चल रही है, आज इसका डे दूसरा है। क्योंकि मैंने डे 1 में आप लोगों को भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है, जहां पर मैंने 200 से अधिक क्वेश्चन कराए हैं, जिसको करने के बाद आप लोगों को भारत के इतिहास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज है डे दूसरा, जहां पर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं भारत का भूगोल। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और आप लोगों को कराते हैं भारत के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उस पर भी जोर देंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। साथ ही इस जितने भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए ना, वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही पहले दिन की क्लास जितने भी थे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग पहले दिन की क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हमारी क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोना की धातु से संबंधित है। क्योंकि कोलार की खान आप लोगों ने केजीएफ मूवी में देखा होगा, वही सोने की खान जिसके लिए वो अपनी माता के लिए पूरी की पूरी दुनिया से लड़ जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में है? रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में? उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका पांचवा क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में और क्या क्या स्थित है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस मंदिर स्थित है, जिसको आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि उस मंदिर का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? जो कोसी नदी है वो मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? बिहार में बहती है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नासिक से होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है? जो मथुरा है किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा नदी ही मानी जाती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, कर्नाटक में स्थित है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। मतलब इस 4 राज्यों में बताना। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी इसमें से बहती है? तो सतलुज नदी बहती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जो हिंडन हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है? गाजियाबाद दिल्ली में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? जो भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट नाम है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका 22वां नंबर का क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला कहाँ है? अरावली पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा में सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? ताजमहल है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि ताजमहल 7वें अजीबे में शामिल किया गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने की थी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस है आपका सबसे चमकदार तारा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, 76 वर्ष होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक मतलब प्राकृतिक उपग्रह है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये किसने बताया था? तो टाइटन ने बताया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? मंगल ग्रह दिखाई जाते हैं, जहां पर अभी भी जीवन की खोज चल रही है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 अक्षांश है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो क्या कहलाता है? तो 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। वहीं पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से
किस स्थान से निकलती है, मतलब नर्मदा नदी जो है कहाँ गिरती है, अरब सागर में कहाँ गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, धौलागिरी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है, जो गंगा नदी है किस जल निकाय में मिलती है, तो प्रशांत महासागर, अरब महासागर, दक्षिण चीन महासागर या बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी भूमि सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के भूमि सीमा साझा करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत व विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो छठवां स्थान है, नहीं सॉरी छठवां नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, सातवां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला स्थान कौन सा है, रसिया है। वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, जो भारत की भूमि सीमा है वो कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देशों के साथ साझा करता है। आप लोग इस तरह याद करते हैं, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, तो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, मतलब किस देश के साथ खुली सीमा है, तो नेपाल देश के साथ खुली सीमा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, मतलब किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, मतलब कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, फुटगेज जो है वो एक रेलवे मतलब ट्रैक की श्रेणी नहीं में आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, मतलब कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, तो भांगड़ा नागल परियोजनाएं बनाई गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया था, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 1 नवंबर को मनाया था, 1 नवंबर को मनाया था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट है, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील कहाँ स्थित है, मतलब सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, राजस्थान में स्थित है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, हंडूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हंडूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया,
बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु संस्कार किया गया? 1972 में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये रहे भारत के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब 64 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है और मैं आप लोगों को बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग इतना कर लेते हो ना, तो आपके भारत के भूगोल का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप लोग सभी को बड़े आराम से कर ले जाओगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक नई क्लास में, पार्ट 2 में, शाम के क्लास में, जहां पर मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था कराने वाला हूं। तो दोस्तों अब मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।